अपना परिचय देंगे, अपना परिचय देंगे और अपना रिजल्ट बस बताएंगे ना जी। मैं छत्तीसगढ़ कवर्धा से आबिद रजा। मैं एक्चुअली बीएसएनएल प्रोजेक्ट इंजीनियर था, लेकिन अब नहीं हूँ। मैंने रिजाइन कर दिया है सिर्फ कैंगन वाटर के लिए। जीना है तो कैंगन वाटर के लिए, मरना है तो अब कैंगन वाटर के लिए। इतना हमको समझ आ गया है, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मौत के मुंह से बाहर आया हूँ, है ना जी। मैं अपने परिचय के साथ अपनी बातों को आगे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं एक हाई लेवल में शुगर पेशेंट था जी। मेरा ऐसा ही स्थिति हो गया था कि मेरी मैडम जो है 3 बार मेरे को, इतना मेरा तबीयत खराब हो गया था, शरीर इतना मेरा ढह गया था कि मैं बाथरूम तक जाने की स्थिति पे नहीं था जी। उसके बाद हमारे वाव ग्रुप के सीईओ वैभव दादा, जो एशिया महाद्वीप के नंबर 1 साइंटिस्ट हैं फूड एंड वाटर, जिन्होंने वाटर एंड फूड पे 11,500 घंटा लेक्चर दिया है, 2100 घंटा जिन्होंने रिसर्च किया है, उनका आगमन छत्तीसगढ़ कवर्धा में होटल नारायणी पे हुआ था। तो मेरे जस्ट अपलाइन जो अभी मीटिंग ले रहे हैं एसडी खान सर, ये मेरे मामा भी हैं, है ना। जब मेरे स्थिति देखे तो ये मेरे को होटल नारायणी ले गए। मैं फर्स्ट बार दादा का डेमो देखा। उसके बाद फिर दादा से मिलने का मेरे को मौका मिला 5 मिनट का। फिर दादा मेरा स्थिति देखे तो बोले, यार इतना कम उम्र में, मेरा उम्र है 29, इतने कम उम्र में ऐसा स्थिति आपका हो गया है। तो मैं दादा से अपनी बातें शेयर किया। उसके बाद फिर दादा ने मेरे को बोला कि आप ब्लड टेस्ट कराइए, क्योंकि मेरे को हाई लेवल में शुगर हो गया था। उसके बाद मैं हाथ से टेस्ट कराया था ब्लड टेस्ट, तो मेरा 598 निकला था ब्लड टेस्ट। तो पैथोलॉजी वाला भी सर पकड़ लिया था कि खान सर आप अकेला कैसे यहाँ तक आए हैं, इतने में तो आदमी गिर जाता है करके। उसके बाद फिर दादा ने बोला कि नहीं, मेरे को HbA1c चाहिए। तो मैंने अपना ब्लड निकलवाया। ब्लड मेरा सैंपल के लिए हैदराबाद गया। फिर हैदराबाद से HbA1c मेरा आया। मैं एक्चुअली आपको बताना ये चाहूंगा कि खान सर, वो मेरा PDF आपके पास था, वो शेयर कर सकते हैं क्या 2 मिनट? जी जी। रिजल्ट ही कुछ अलग ही टाइप का रिजल्ट है, उसको 2 मिनट बताइए ना, मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ। मेरे सभी साथियों जो हैं वो मेरा रिजल्ट देखेंगे। आप मेरा रिजल्ट देख के चौंक जाएंगे जी। दिख रहा थोड़ा सा देखेंगे इसको, है ना। इधर मेरा नाम दिखा दीजिए। मेरा नाम है आपका नाम आबिद, दिख रहा है आबिद रजा, और 29 साल, ये और ये तारीख दिख रहा है 28 जी, जून ये 2024। 28 का रिजल्ट है ना, 28 जून का रिजल्ट है। तो मैं बताना ये चाहूंगा कि जब ये रिजल्ट HbA1c कराया गया, ये थोड़ा सा साइड करेंगे, इधर इधर इस साइड में, हाँ थोड़ा सा साइड करेंगे। देखिए, हाँ बस बस इतना में रखिएगा आप, है ना। देखिए, तो जब ये रिजल्ट आया, है ना, तो हमको पता चला ये रिजल्ट। देखिए, जिसको शुगर रहता है उसका HbA1c आता है 5.7, ठीक है। अगर शुगर बढ़ गया तो 6.7, हाई में चले गया तो 7.7 आता है HbA1c। थोड़ा सा मामा इधर साइड करेंगे। मेरा HbA1c आया था 13.13, मतलब मैं मौत के मुंह से बाहर आया हूँ। जब इस चीज को हमने दादा को शेयर किया था अपना PDF, ठीक है मामा, इसको बंद कर दीजिएगा, है ना। ये HbA1c मेरा दिखाने का मकसद था इसमें, है ना, लोग इसको समझें, है ना, क्योंकि मैं मौत के मुंह से बाहर आया हूँ। 13% किसी का HbA1c जाना मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है। मैं तो ये सोच लिया था कि जितना दिन जी रहा हूँ ये मेरे लिए बोनस पॉइंट है। आप सोचिए इस उम्र में, ठीक है। तो इस चीज को हमने हमारे साइंटिस्ट वैभव दादा को हमने इस चीज को शेयर किया। फिर दादा इस चीज को, उनका फिर मैं कॉल रिकॉर्डिंग किया था दादा का, है ना। देखो एक चीज मेरे को समझ आ रहा था कि कवर्धा टीम वाले से मैं मुलाकात कर रहा था। हालांकि ये SD खान जो है सर, ये मेरे मामा भी हैं, लेकिन एक दिमाग में मैसेज जाता है, ये चीज आप समझिएगा। क्योंकि मशीन जो है बहुत कॉस्टली है, महंगा है, लोग बोलते हैं, लेकिन मैं इसको महंगा अब नहीं समझता। पहले महंगा समझता था। ये भी मेरे दिमाग में आता था कि वाकई में इतना कीमती छोटा सा डिवाइस है, महंगा। लेकिन महंगा नहीं है दोस्तों, है ना। ये 3 लाख समथिंग पड़ता है। लेकिन इसको तो मैं
मैं अब समझता हूँ इसको वैल्यू, जब मैं इसको जीवन दानी मशीन समझता हूँ, क्योंकि मुझे जीवन ये दिया है। इसको तो मैं सोचता हूँ कि 5 लाख 6 लाख का होना था, है ना? एक जान से महंगा नहीं हो सकता। इस चीज की वैल्यू मैं समझता हूँ, है ना? तो उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि अपना रिपोर्ट हमने दादा को शेयर किया। फिर दादा का कॉल रिकॉर्डिंग मैंने किया था। मेरे को मैसेज जा रहा था कि यार ये इन लोग जो हैं मशीन लेने के लिए तो फंसाने की बात तो नहीं कर रहे हैं, मशीन लेने के लिए तो प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। हालांकि मैं बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन मेरे को ये एक दिमाग में मैसेज जाता था कि मशीन लेने के लिए प्रेशर जो डाल रहे हैं, हो सकता है अपने फायदे के लिए कर रहे हो। लेकिन इस चीज को आगे मैं कुछ समझाना चाहता हूँ आपको, जो डाउट रहता है लोगों में उस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ इस मैसेज से। जी, तो हमने दादा का कॉल रिकॉर्डिंग किया। मैंने उसके बाद ये 2 डॉक्टर थे, मैं उन डॉक्टर का नाम शेयर नहीं करना चाहूंगा, हालांकि मेरे परिचित के डॉक्टर हैं, उनको मैंने इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनाया। और हमारे आशीष कोसा सर जो शायद परसों जूम मीटिंग ले रहे थे, उस चीज में उन्होंने ये चीज बोला भी था। तो वो डॉक्टर को मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनाया था। वो डॉक्टर का जवाब क्या आया था पता है आपको? कि भाई देखिए, हम रिकॉर्डिंग तो सुन रहे हैं, आवाज तो सुन रहे हैं, हम इस व्यक्ति को नहीं जानते कि ये कौन व्यक्ति है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं इनका नॉलेज के हिसाब से कि ये जो भी हैं ये डॉक्टर के बाप लगते हैं। तो मेरे को सारा चीज क्लियर हो गया, नहीं यार, मैं जिस चीज में आगे बढ़ रहा हूँ वाकई में वो सही रास्ता है। तो मैंने 3 दिन मशीन को ऑर्डर किया, हालांकि बीमारी से जूझ रहा था। उसके बाद हमारे बेस्ट सीनियर जो नादगांव से आते हैं, नितेश यादव सर, उनका छत्तीसगढ़ कवर्धा में, वो रहने वाले छत्तीसगढ़ नादगांव से हैं, उनका कवर्धा में फिर आना हुआ। फिर उनसे मैं एचडी खान सर के जरिए से मुलाकात उनसे हुई। तो उन्होंने फिर दादा से मेरा बात किए कि दादा इसका कैसे कैसे प्रोसेस करना है। तो दादा ने फिर प्रोसेस बताया। मेरा 598 शुगर लेवल था। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने 11 दिन में अपना शुगर लेवल को 107 में लाया, वो दादा के फार्मूले से। वो फार्मूला क्या था कि 11.5 पानी था, उसमें 3 अंगुल, मतलब इतना बड़ा इमली डुबाना था उसमें। उस इमली को भींग जाने के बाद उसको ऐसे गिंधोल के, है ना, और उसको छन्नी में छान के उसमें सेंधा नमक डालने का। सेंधा नमक डालने के बाद उसको पी जाता था। फिर 1 घंटे के बाद ये सारा चीज पेस्टिसाइड बाहर होने की 11.5 ताकत बता रहा हूँ आपको दोस्तों, है ना? इस चीज को आप समझिएगा, ये कोई दूसरे चीज में नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद मैं 50 ग्राम धनिया लेता था दादा के बताने के हिसाब से। उसके बाद उस धनिया को 11.5 में डुबाता था 13 मिनट के लिए। उसके बाद उसको जूस बनाता था मिक्सी में, ग्राइंडर में। उसके बाद सेंधा नमक डालकर उसको पी जाता था। फिर 1 घंटे के बाद कद्दू लेता था, लगभग 150 ग्राम, उसको डुबाता था। फिर उसको छील के जूस बनाकर सेंधा नमक डाल के पीता था। यही तीन फार्मूला में मैंने 11 दिन में अपना शुगर लेवल को 107 में लाया। उसके बाद इस चीज को आप समझिएगा, मैं सोचा जब मैं मौत के मुंह से मैं बाहर आ सकता हूँ, तो हिंदुस्तान में आज आप देखेंगे कि इतना बीपी का मरीज बढ़ चुके हैं, पेशेंट, शुगर का पेशेंट बढ़ चुके हैं। तो जब मैं मौत के मुंह से बाहर आ सकता हूँ तो और लोग क्यों नहीं आ सकते? मतलब इस डिवाइस को और लोगों तक शेयर किया जाए, है ना? उसके बाद मैंने समझा कि पैसा हर चीज नहीं होता है दोस्तों, देखिएगा आप समझिएगा, पैसा हर चीज नहीं होता। तो मैंने ये सोचा ये बहुत बेहतरीन काम है, इसको किया जाए, लोगों तक इस डिवाइस को पहुंचाया जाए। उसके बाद मैंने अपना बीएसएनएल का जो प्रोजेक्ट इंजीनियर था उसमें मेरी लगभग 83,000, मतलब 83,000 मेरी सैलरी थी, मैंने उसको रिजाइन कर दिया। मैंने ये सोच लिया कि जब मैं मौत के मुंह से बाहर आ सकता हूँ तो और लोग क्यों नहीं आ सकते, है ना? और जब कोई इंसान, इस चीज को समझिएगा दोस्तों, कि कोई इंसान अगर उसका अहमियत, हमारे जिस्म का, हमारे शरीर का अहमियत देखना है तो हम हॉस्पिटल का दौरा कर लें, वहाँ एक एक सांस का कीमत पता चलता है। अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी बीमारी से मुक्त हो जाता है ना, वो चलने फिरने लग जाता है, तो दिल से दुआ निकलता है दोस्तों। वो दिल से दुआ वही काफी रहता है। बाय डिफॉल्ट पैसा तो आएगा ही, है ना? क्योंकि वाव एकेडमी और डॉक्टर हिरोनारी ओशिरो जो है हमको एक बेहतरीन बिजनेस भी देते हैं इस पे, है ना? और